अगर आप बुलाए गए हैं तो वचन ये कहता है कि आप परमेश्वर के घर में लगाए जाएंगे, उसके घर में लगाए जाएंगे, रोपे जाएंगे और आपको पानी दिया जाएगा। जब आप परमेश्वर के घर में लगाए जाएंगे तो आपका फल जो है परमेश्वर के घर में आना चाहिए। यानी आपका जीवन, आपका आपका गिफ्ट, आपकी ताकत, आपका संसारिक गिफ्ट, संसारिक पहुंच, हर एक चीज का फायदा परमेश्वर के घर को, परमेश्वर के राज्य को होना चाहिए। और यह मकसद होता है आपका जीवित चर्च के साथ जुड़ने का। क्योंकि अगर आप जीवित चर्च के साथ नहीं जुड़े होते तो वहां पर फिर जहां आप होते हैं वहां परमेश्वर का प्लान नहीं होता, वहां परमेश्वर का दर्शन नहीं होता। जब दर्शन नहीं होता आपको उस हिसाब से होमवर्क नहीं मिलता, असाइनमेंट्स नहीं मिलती, काम नहीं मिलते। जब आप उस हिसाब से काम नहीं करते हैं तो आप क्रिश्चियन होते हुए भी वैसी बरकत, वैसी परमेश्वर के साथ निकटता को महसूस नहीं करते जैसी एक जीवित चर्च के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति करता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसीलिए सिर्फ आप जीवित चर्च जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप जीवित चर्च में चले गए, ये पहला स्टेप था। अब आपको आगे आना होता है। कोई इवेंजलिस्ट टीम में है, कोई काम कर रहा है, कोई बो रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, और आपको परमेश्वर के कामों को, दर्शनों को जो परमेश्वर अपने दास को देता है या आपको देता है, इस विजन को, मिनिस्ट्री को देता है, उसके हिसाब से प्रार्थना करना, उसके हिसाब से उपवास रखना, उसके हिसाब से बोना, उसके हिसाब से अपने काम करने। अगर आपको कोई गिफ्ट है, आप सीए हैं, आप उस हिसाब से आप काम भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, दर्शन के साथ जुड़ते भी हैं, और फिर परमेश्वर आप पर बरकत देता है। क्योंकि फिर आप एक वैल्यूएबल मेंबर होते हैं उसके घर के। एक ऐसी गाड़ी बन जाते हैं जिसे अगर रोज एक ऑनर इस्तेमाल करता है तो वो उसकी टाइम पर सर्विस भी कराता है, वो उसको साफ भी रखता है, वो उसको बचा के भी रखता है। तो आपकी वैल्यू परमेश्वर की निगाहों में उतनी ही है जितना आप उसके राज्य के लिए काम करते हैं। आप उसके राज्य के लिए जितने मूल्यवान हैं, परमेश्वर की निगाह में आपकी वैल्यू भी उतनी ही है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए आपने बहुत बार ये नोटिस किया होगा, जो लोग सेवकाई में होते हैं, इनडायरेक्ट जो ज्यादा सेवकाई में जुड़े होते हैं, आप देखना उनकी लाइफ में हीलिंग, उनकी लाइफ में डिलीवरेंस दूसरे लोगों के मुकाबले कहीं अधिक स्पीड से होती है, कहीं अधिक जल्दी से होती है। दूसरे लोगों के मुकाबले उनकी लाइफ में जो बरकत है वो कहीं अधिक तेजी से और ज्यादा होती है, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए मूल्यवान होते हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब शैतान जब आपको धोखा देता है, वो आपको धोखा देता है झूठ के द्वारा। क्योंकि जब उसने हवा को भी भरमाया तो उसने झूठ कहा कि अगर ये फल तू खा लेगी तो ये फल खाने से तेरी आंखें खुल जाएंगी और तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। जबकि हवा ये भूल गई कि वो तो पहले से ही परमेश्वर के तुल्य बनाई गई है, तो उसे सिर्फ अच्छा देखना है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, उसे बुराई क्यों देखनी है? बुरे या भले के लिए उसकी आंखें वो क्यों खोले? लेकिन शैतान ने, बाइबल कहती है, उसे भरमाया, हवा ने वो फल खाया और अपने पति को भी खाने को दिया और वो गिर गए, बाइबल कहती है। उसके बाद कर्स आए। इमेजिन करो, आपका हार्ट, आपकी किडनी कितने हजार साल चलने के लिए बनाई गई थी। आज जो 40-40 साल, 30-30 साल में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, 50 साल में अपने आप को बूढ़ा मान रहे हैं लोग, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाया गया था। इमेजिन करो, आदम की उम्र अगर वो 930 साल उसकी उम्र रही होगी, तो गिरने के बाद 900 साल की उम्र है उसकी। देखो, जब वो गिर गया पाप में, इमेजिन करो अगर वो पाप में नहीं गिरता तो कितने हजार साल उसकी उम्र परमेश्वर ने बनाई होगी। शायद 5000 साल, 10,000 साल, मैं नहीं जानता कितनी, लेकिन इमेजिन करो अगर गिरे हुए की उम्र 900 साल थी तो जागे हुए की और जीवित की उम्र कितनी होती। इमेजिन करो, आपका हार्ट, आपकी किडनी 900 साल, हजार साल, तो कम से कम गिरे हुए व्यक्ति की बात कर रहा हूं। इमेजिन करो 2000, 2500, 3000 साल चलने के लिए आपके हार्ट को बनाया गया था। आज कोई बिल्डिंग देख लो, 200 साल नहीं निकलते किसी बिल्डिंग के। आप दुनिया का सबसे महंगा प्लेन भी आज ले लोगे, 600 करोड़, 700 करोड़ का, 20 साल बाद वो भी पुराना लगने लग जाता है, सिर्फ 20 साल में।
तो इमेजिन करो आप कितनी आपकी वर्थ है कि आप इतने सालों के हो जाते हैं और आपका हार्ट वैसे ही काम करता है, किडनीज वैसे ही काम करती हैं, सब चीजें वैसी ही काम करती हैं। कितना स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है जो परमेश्वर ने बनाया।